Hello friends. Uh, in this period, we are going to discuss about animals and their actions. In the previous period, we have learned about a poem I am lucky. So today we are going to discuss about animals and their actions, which is related to this poem, and also about adjectives. Okay, so let's start now. First, animals and their actions. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो आपको इसे कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। इसकी पिक्चर को कंप्लीट करके इसके पार्ट्स को लेबल करना है। नाउ हियर ट्रंक, ईयर्स, लेग्स, टेल दी गई है। इसे आपको सही जोड़ कर इसके नाम बताने हैं। तो यहाँ एलिफेंट की बॉडी दिख रही है। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ते हैं इसका एक पार्ट। ये है, क्या है, ट्रंक। ओके, उसके बाद ये है ईयर। ये इस तरह हो गए इसके दो ईयर्स, और ये लग गए उसके लेग्स, और ये है उसकी टेल। यस, तो देखेंगे अभी किस पार्ट को हम क्या कहेंगे। सबसे पहले हमने लगाई थी ट्रंक, जो कि यहाँ है। फिर ईयर्स, ये रहे, और ये नीचे हमने लगाए थे लेग्स, और सबसे लास्ट में हमने जो लगाई है वो टेल। यस, तो इस तरह से आपका एलिफेंट जो है रेडी हो गया है चलने के लिए जंगल की ओर। ओके ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। राइट द एनिमल्स एंड देयर एक्शंस। जैसा कि आपने अभी देखा एलिफेंट, तो इस पोएम में हमने देखा था तो कि एलिफेंट से रिलेटेड एक उसमें एक्शन बताई थी कि एलिफेंट कैन रेज इट ट्रंक, था ना। यस, तो वैसे ही आपको अलग अलग एनिमल्स और उनके एक्शंस बताने हैं। तो बताइए, ये यहाँ आपको पिक दिखाई दे रहे हैं अलग अलग एनिमल्स की। सो इट इज़ अ, आपको बताना है कि ये किसकी पिक है, ये किसकी है, और ये किसकी है, और वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनकी एक्शन बताना है। इट कैन रन, जंप, स्विम, और जो कुछ भी है आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिक से। इट इज़ अ व्हाट इज़ इट। इट इज़ अ, आपको इस बॉक्स में से उसे पिक करना है। ठीक है, तो ये हॉर्स है क्या? नहीं। फिश है? नहीं। सो इट इज़ अ फ्रॉग, करेक्ट। एंड इट कैन हॉप। जी, फ्रॉग है तो हॉप करते करते ही जाएगा। सही है। फिर उसके बाद आती है इट इज़ अ फिश। और फिश क्या करती है? इट कैन स्विम। जी। नेक्स्ट है इट इज़ अ हॉर्स। अब एक ही बचा है, हॉर्स, फ्रॉग, फिश में एक ही बचा है। सो इट इज़ अ हॉर्स एंड इट कैन रन। तो ये हो गए एनिमल्स और उनके अलग अलग एक्शंस। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट। यहाँ और एक बॉक्स दिया गया है, फिर आपको सेम चीज़ करनी है। फर्स्ट में दिया गया है स्पैरो, स्नेक, पैरट, क्रॉल, फ्लाई, सिंग। ऊपर एनिमल्स और नीचे एनिमल्स भी है और बर्ड्स भी है, और नीचे उनके एक्शंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ उन्हें लगाना है। पहला ये आ गए है, कौन है, और फिर ये कौन है। फर्स्ट देखिए, इट इज़ अ, क्या है ये, और वो क्या कर सकता है, इट कैन। ओके, तो चलिए आते हैं फर्स्ट पिक पे। इट इज़ अ पैरट, करेक्ट। एंड ये क्या कर सकता है? इट कैन फ्लाई। जी। नेक्स्ट है इट इज़ अ स्पैरो एंड इट कैन सिंग। यस,
and last one is it is a snake and it can crawl. Yes, तो इस तरह से हमने ये बर्ड्स और एनिमल्स की एक्शंस को लगा दिया है एकदम सही से। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ अलग अलग आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। एनिमल्स दिए गए हैं और उनके एक्शंस भी दिए गए हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट अ बटरफ्लाई, तो एक्शंस वहाँ दी गई है कैन फ्लाई। सो व्हाट कैन मैना डू? अ मैना कैन सिंग। जैसा कि इस पोएम में ही बताया था हमने कि मैना अच्छी तरह से गाना गा सकती है। अब हु कैन रिगल कौन कर रहा था इस पोएम में? सो इट इज़ अ फिश, और फिश कैन रिगल। अब एलिफेंट की बारी आई थी, जैसे कि हमने उसकी पिक्चर भी देखी थी स्टार्ट में। सो एन एलिफेंट कैन रेज हिज टंग। यस, नाउ हु कैन हॉप? हॉप कौन कर रहा था उस पिक में? उस पिक में तो कर रहा था फ्रॉग, लेकिन इस पोएम में थे अ कैंगारू। यस, नाउ टेल मी व्हाट कैन यू डू? You can think. Yes, you can dance, you can sing, you can read and write also, but here answer is you can think. तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स पूरा कंप्लीट हुआ है। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ मैना कैन सिंग, अ फिश कैन रिगल, एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक, अ कैंगरू कैन हॉप, एंड यू कैन थिंक। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका आपको क्या करना है? लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वेर अ कंगारू आई वुड। सेकेंड, इफ़ आई वेर अ टाइगर आई वुड। थर्ड, इफ़ आई वेर अ फिश आई वुड। एंड फोर्थ, इफ़ आई वेर अ बर्ड आई वुड। तो इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं, वहाँ से आपको पिक करके आंसर लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा? इफ़ आई वेयर अ कैंगारू आई वुड। कंगारू क्या करता है? फ्लाई करेगा? नहीं। स्विम? बिल्कुल भी नहीं। रोर? जी नहीं। तो वो करेगा हॉप। तो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ सेकेंड, इफ़ आई वेयर अ टाइगर आई वुड रोर। शेर की दहाड़। जी। एंड थर्ड सेंटेंस इज इफ आई वेयर अ फिश आई वुड स्विम। यस। एंड फोर्थ वन इज इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यस। सो हमारे जो है ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ आई वेयर अ कैंगारू आई वुड हॉप, इफ़ आई वेयर अ टाइगर आई वुड रोर, इफ़ आई वेयर अ फिश आई वुड स्विम, एंड इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। नाउ नेक्स्ट, जैसा कि हमने फर्स्ट ही आपको बताया था कि यहाँ हम एक्शन वर्ड्स और एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, बट हम यहाँ इसको डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि हम वर्ड को फुल लगाना सीख रहे हैं। ऐड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। कि फुल लगाते ही वो चेंज होकर क्या बनेगा वो आपको बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स, और ब्रैकेट में दिया गया है हेल्प। तो हेल्प को फुल लगाने के बाद क्या बनेगा? हेल्पफुल। यस, करेक्ट आंसर। यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। नाउ सेकेंड सेंटेंस, मेक अ डैश ड्राइंग, ब्रैकेट में है कलर, कलर प्लस फुल, कलरफुल। यस, मेक अ कलरफुल ड्राइंग। एंड थर्ड सेंटेंस, द पपी इज सो, प्ले प्लस फुल, playful. The puppy is so playful. And fourth one is
बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड क्रॉस करते वक्त हमें कैसा रहना चाहिए? केयर प्लस फुल, केयरफुल। ओके, सो बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो ये हमने लगाया है फुल। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फुल की। ज्वाइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। दो वर्ड्स को ज्वाइन करके आपको एक वर्ड बनाना है। जैसे पीस प्लस फुल, प्ले प्लस फुल, कलर प्लस फुल, केयर प्लस फुल एंड होप प्लस फुल। फर्स्ट क्या होगा? पीस प्लस फुल, पीसफुल। सेकेंड प्ले प्लस फुल, क्या बनेगा फिर? जैसा पीसफुल वैसा ही प्लेफुल। कलर प्लस फुल, कलरफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल एंड होप प्लस फुल, होपफुल। तो इस तरह से हमने ऐड किया है फुल को और एक न्यू वर्ड बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सीखे हैं एक्शन वर्ड्स और फुल वाले वर्ड्स जिन्हें हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये आज हमने यहाँ सीखा है। ठीक है, तो आज के पीरियड के लिए इतना ही। थैंक यू।